Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session from the news onwards through the questions as we always do. ठीक है, शुरू करते हैं। पहले पूछ रहा है कि यूके प्रूडेंशियल पीएलसी ने अभी जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है इंश्योरेंस के लिए, तो वो किस इंडिया बेस्ड कंपनी एंटिटी या इंश्योरेंस के साथ में किया है। ठीक है, तो वो उसका आंसर है HCL ग्रुप। ठीक है, इन दोनों ने जो जॉइंट वेंचर किया है इंश्योरेंस के लिए, उसका गोल, इन्होंने जो विजन है वो गवर्नमेंट वाला रखा है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, अभी जॉइंट वेंचर है तो इसमें स्टेक होल्डिंग भी होगी, तो यूके प्रूडेंशियल जो है वो तुम्हारा 70% इसमें स्टेक होल्ड कर रहा है, रेस्ट 30% तुम्हारा HCL वामा कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वही सारी न्यूज है जो हमने पीछे डिस्कस की। 30% वामा HCL का है, 70% यूके प्रूडेंशियल का है। ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 जो विजन है गवर्नमेंट का, उसको ध्यान में रखते हुए चीजें की जा रही हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कभी IRDAI जो हमारे पास अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अभी एक कमेटी अपॉइंट की है एडवाइजरी। तो उस कमेटी में पूछ रहा है कि 5 मेंबरों की कमेटी थी, तो इसमें से ऑड कौन सा मेंबर है जो कि नहीं है और नाम डाल दिए हैं, तो वो है सतीश मंगल। ठीक है, जो हमारे पास अपॉइंटमेंट्स हुए हैं 5, वो ये हैं, पहले हैं MR कुमार, फिर दिनेश कुमार खारा, फिर विशाखा मूले, नीलेश शाह, कोटक LSG वैडियान। अब समझिए कि किस प्रकार से, किस तरह से IRDAI जो है अथॉरिटी इंश्योरेंस की, वो किस तरह से इन चीज़ों की नियुक्ति करती है और क्यों ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 1999 एक एक्ट है रेगुलेशन का, जिसके थ्रू अथॉरिटी को एम्पावरमेंट मिलता है कि आप इस तरह की एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द रेगुलेशन और फॉर द फंक्शनिंग, गुड फंक्शनिंग ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अथॉरिटीज विजन। ठीक है, उसका क्या एरिया है, कहाँ पे वो काम कर रहा है, किन चीज़ों को हैंडल करेगा। अब जब इस तरह के एक्ट आते हैं तो एक्ट आपको रेगुलेशंस भी देते हैं। 1999 में ये एक्ट आया था जिसने रेगुलेशन 2003A प्रोवाइड कराया, जिसके तहत आपको इस तरह की पावर मिलती है कि आप कमिटीज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी तुनीशिया की प्रेसिडेंट काइस सैड ने सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया है, वो कौन है, उनका नाम क्या है, तो सर्राफा जाफरानी जी हैं। पिछले 2 साल से कम ही समय में तुनीशिया में 3 प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं और ये तीसरी प्राइम मिनिस्टर हैं। तुनीशिया की अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने कामेत मोदोरी को सक्सीड किया है, उनके बाद ये PM बनी है। जिन चीजों को हमने पीछे देखा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं और बोले हैं नामीबिया में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अभी कौन नियुक्त की गई हैं, तो वो है नीतुम्बे नंदनी नातियोवा। ठीक है, इनकी खासियत ये है कि इनकी जो पार्टी है वो दोनों ही इलेक्शन जीती है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शन। SWAPO पार्टी जो है वो, इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर थी और खास बात यह है कि 58% वोटों के साथ प्रेसिडेंट बनी है। अगले में पूछ रहा है यूनिला कैरोलिनिस एक प्लांट स्पीसीज है, वो किस बायोस्फीयर रिजर्व में अभी मिली है, फाउंड की गई है। ठीक है, न्यू स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज। तो तुमको यहां से देखने से ही मिल रहा होगा कि कैरोलिनेसिस मतलब केरला के पीछे इसका नाम पड़ा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक स्पीसीज पाई गई थी, उसका नाम तमिलनाडु की लैंग्वेज के आधार पर रखे थे, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो जरूर ही कोई ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व होगा जो केरला में हो, एटलीस्ट केरला में उसका कुछ बॉर्डर लगता हो, तो वो है अगस्तमलाई, जिसमें ये फाउंड किया गया है। ये केरल और तमिलनाडु के दोनों के कॉम्बिनेशन में है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। ठीक है, इस स्पीसीज की जो खास बात है वो ये है कि 1 से 3 मीटर लंबी है, इसमें पत्तियां जो हैं वो लंबी हैं। ठीक,
बाद बाकी अगस्त मलाई के बारे में है कि साउथ वेस्ट घाट स्पेनिंग ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, जो हम पीछे देखे, बहुत सारे फौना और फ्लोरा यहाँ पर है, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा फौना। ठीक है, अगले में बोल रहा है कि अभी 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो जिसकी एक बुक है लगभग जय हिंद, उनको 59th ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। लगभग जय हिंद इनके बुकलेट है, पोएट्री कलेक्शन, जो कि पब्लिश हुआ था 1971 में। फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये हिंदी भाषा से जुड़े हुए लेखक हैं, कवि हैं। अगले में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट भारत का ऐसा है जिसको अभी वाटर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है। ये अवार्ड वर्ल्ड बैंक के एड से मिला हुआ है और ये तमिलनाडु को मिला है, नॉट ओनली फॉर द वाटर मैनेजमेंट बट ऑल्सो फॉर द इरिगेशन मैनेजमेंट, के किस तरह से वहां पर कृषि को भी सही तरीके से देखा गया है और फंक्शनिंग उसकी की गई है। आंसर है तमिलनाडु। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। जो हमने प्रश्न कवर किए हैं, आपको लगता है कि बहुत कम है, इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप यकीन रखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपके परीक्षाओं में, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की 100% इनमें से संभावना रहती है, क्योंकि दिन में बहुत सारी न्यूज़ आती है जिनमें से महत्वपूर्ण जो एग्जाम के लिए होती है वो हम आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू रखते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप इस तरह से हमारे करंट अफेयर के सेशन में बने रहिए, और यदि आपको कोई प्रश्नों से, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई समस्या है या आपको जानना है कि किस प्रकार से चीज़ों को आपको रेगुलेट करना है, फंक्शनिंग करनी है ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएँ, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि आपकी उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। थैंक यू वेरी मच for today's session. I hope you all are good and doing great in your life. Stay healthy and happy.